हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन ट्रू क्राइम। आज की घटना एक 16 साल की लड़की की जिंदगी से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत तो बड़े ही अनोखे तरीके से हुई थी, मगर उसका अंत उतना ही खतरनाक साबित हुआ। आखिरकार एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो चलिए आज इस केस को पूरी तरह से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस केस। विधि उपाध्याय। आज की कहानी को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। टुडेस ट्रू इंसिडेंट इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक कटनी शहर है जहां का एक इलाका लगता है माधव नगर, और इसी के पास वाले थाना क्षेत्र से ये 16 साल की एक लड़की का ऑनर किलिंग का मामला सामने आया था। तारीख थी 17 दिसंबर 2023। यहाँ की रहने वाली एक लड़की अपने ही पड़ोस के एक लड़के से बेहद प्यार करती थी और कुछ सालों से उसका अफेयर चल रहा था। लड़की उस लड़के के लिए कुछ इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो आए दिन अपने बॉयफ्रेंड को अकेले में घर बुलाकर फिजिकल रिलेशन तक बनाती थी। मगर एक दिन उसका ये पर्दाफाश तब हुआ जब उसके ही घर वालों ने आकर लड़की को रंगे हाथों पकड़ लिया, उसके बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। तो बस यहीं से घर वालों को इतना गुस्सा आता है कि घर वालों ने पहले तो उसके बॉयफ्रेंड के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से लड़की बेकाबू हो जाती है। और उसने जैसे ही अपने घर वालों का सामना किया तो इस विवाद के दौरान लड़की की मौत हो जाती है। मगर ये मौत इसकी कैसे हुई थी ये जानना जरूरी था। दरअसल ये लड़की उस लड़के के लिए पहले से ही अपने घर वालों को तालाब में कूदकर आत्महत्या करने की धमकी दिया करती थी, जिसकी शायद ये कहानी अपने आप ही पूरी हो जाती है। यानी मध्य प्रदेश के कटनी माधव नगर थाना प्रभारी मनोज गुप्ता ने बताया कि दरअसल यहाँ लड़की ने खुद आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसके ही पिता ने गुस्से में आकर अपनी ही बेटी को कूदने से पहले ही खुद धक्का दिया था और डूबकर लड़की की फौरन ही मौत हो जाती है। अब यहाँ जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है तो पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी, जहां सबसे पहले पुलिस ने लड़की के शव को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और उसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया। थाना प्रभारी मनोज गुप्ता ने बताया था कि दरअसल यहाँ के रहने वाले एक संजय उर्फ संजू उपाध्याय की पत्नी किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी और इस दौरान पिता संजय भी घर पर नहीं थे। 9 सितंबर की दोपहर पिता संजय के घर जाने से फौरन ही बाद जब वो घर से बाहर गए तो ये 16 साल की विधि नाम की लड़की ने पास के ही गांव में रहने वाले अपने प्रेमी अमन को फोन करके अपने घर पर बुलाया। उसने कहा कि आज घर में कोई नहीं है, तुम घर पर आ जाओ। और इतना कहते ही उसका प्रेमी भी लड़की के घर पहुंच जाता है और जहां पर जाकर इन दोनों ने अकेलेपन का फायदा उठाया और दोनों एक दूसरे के इतना नजदीक आ गए कि इनको पता ही नहीं चला। और इस दौरान अचानक जब इस लड़की के माता पिता की एंट्री घर में होती है तो उन्होंने लड़की को अमन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद घर वालों को इतना गुस्सा आता है कि उन्होंने गुस्से में लड़के के साथ तो मारपीट करनी शुरू कर दी। और बाद में जब लड़की इस मंजर को देखकर बेकाबू होती है तो वो अपने घर वालों के साथ विवाद करने तक पे उतर आई, क्योंकि वो अमन को पिटने से बचाना चाहती थी। वो उससे बेहद प्यार करती थी। बस ये हरकत उसके पिता को कतई बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने ऐसा काम कर डाला जिसकी शायद किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। यानी जब पुलिस ने इस लड़की के हत्याकांड को लेकर बारीकी से जांच पड़ताल की तो लड़की के ही पिता से मालूम होता है कि दरअसल उनकी बेटी का अमन के साथ तकरीबन 1.5 साल से रिलेशनशिप चल रहा था और इसके बारे में परिवार वालों को पहले से ही पता चल चुका था। उन्होंने पहली बार में ही लड़की के इस रिश्ते को लेकर विरोध किया था, मगर जब उनकी बेटी नहीं मानती है और वो माँ बाप के कहने के बावजूद भी इस लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती रही, उससे लगातार मिलती जुलती रही, तो एक दिन 9 सितंबर को पिता ने खुद अपने ही घर में अपनी बेटी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा। और बस ये मंजर देखते ही उनका खून खौल उठा, क्योंकि असली वजह ये थी कि उस दौरान सिर्फ पिता संजय ने ही बेटी को इस हालत में नहीं देखा था, बल्कि वहां परिवार के बाकी सदस्य भी शामिल थे, जिनमें से विधि के ताऊ वो भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने विधि और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देखा था। इसलिए पिता को लगा कि शायद अब उनके घर की बदनामी होनी तय है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने मिलकर विधि के प्रेमी अमन को
पीट पीट कर वहां से भगा दिया, जिसको लेकर लड़की बौखला जाती है और वो खुद अपने पिता से विवाद करने लगती है। विधि ने कहा कि अगर उसे अमन से मिलने के लिए रोका गया या उससे शादी नहीं कराई गई तो वो आत्महत्या कर लेगी। बस यही वजह थी कि इस दौरान पिता ने बेटी को गुस्से में आकर बोला कि चल मैं भी देखता हूं तू कैसे मरती है, कैसे आत्महत्या करती है। यानी इस तरह की बहस इन दोनों में होती है, जिसके बाद पिता खुद अपनी बेटी को एक टरका टैंक के पास लेकर गया, जहां जाकर उसने खुद विधि को पीछे से धक्का दिया और तालाब में उसे फेंक दिया, जिसकी वजह से मौके पर ही डूबकर विधि की मौत हो जाती है। बस इस बात की सूचना मिलते ही जब आसपास के लोगों को पता चला तो लोगों ने फौरन ही पुलिस को यह खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने पहले ही नजरिए में ये अंदाजा लगाया कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये प्रेम प्रसंगों का मामला हो, जिसके चक्कर में आकर बौखलाई हुई लड़की ने खुद ही तालाब में कूदकर अपनी जान दी हो। लेकिन जब तक ये संभव नहीं था, क्योंकि पुलिस के हाथों कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं लगा था जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ये कोई आत्महत्या का मामला है या फिर ऑनर किलिंग का मामला है। हालांकि पुलिस ने हर एक पहलू पर जब नजर डाली तो कुछ समय बाद ही पुलिस के हाथों ऐसे सुराग लगे जिसके आधार पर पुलिस ने इस मामले को ऑनर किलिंग का मामला करार करते हुए इस घटना के संबंध में आरोपी पिता संजय उर्फ संजू उपाध्याय के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत मामला दर्ज किया। वहीं नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में मौजूद होने के चलते लड़की के प्रेमी अमन सेन को भी गिरफ्तार करके उसके खिलाफ धारा 456, 354 और 354 के साथ ही पॉस्को एक्ट की अन्य धाराओं के साथ मामला दर्ज किया गया। कुल मिलाकर ये मामला कोई आत्महत्या का मामला नहीं था, बल्कि इसको एक पिता ने ही आत्महत्या का रूप देते हुए अंजाम दिया था, क्योंकि वजह सिर्फ इतनी ही थी कि लड़की किसी लड़के के साथ अवैध संबंधों में थी, जिसकी खबर घर वालों को लगी तो इसके विरोध में ही लड़की की हत्या कर दी गई। हालांकि फिलहाल ये दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। इस तरह से यहाँ 16 साल की लड़की की लव स्टोरी का खौफनाक अंत होता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान थे कि आखिरकार एक पिता अपने हाथों अपनी ही बेटी का कत्ल कैसे कर सकता है। ये अपने आप में एक अजीब कहानी थी। इस कहानी को लेकर अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप ट्रू क्राइम सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वी मीट यू सून विद न्यू इंसिडेंट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।